दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जब लोकसभा का चुनाव जीतकर 2024 में वो संसद भवन में गए और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अकेला आजाद समाज पार्टी के सांसद बनकर जाते हैं और जो ग्रुप बनाने का काम वो लोकसभा में करते हैं, वही सेम ग्रुप बनाने का काम बिहार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव ने किया है। और पिंटू यादव जिस तरीके से शपथ के दिन जिन लोगों के बीच में बैठे, जिन लोगों के आसपास और बगल में बैठे, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है संकेत की ओर इशारा कर रहा है। पूरी बात आपको विस्तार से बताऊं और समझाऊं, उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, बिहार में टोटल 243 विधानसभा की सीटें हैं और जिन 243 विधानसभा सीटों से विधायक चुनाव जीत कर आए हैं, उन तमाम विधायकों का कल 1 दिसंबर का शपथ जो है विधानसभा में हुआ और तमाम अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाले विधायक अलग अलग तरीके से शपथ लेने का काम किया। लेकिन जब बारी आई 203 विधानसभा रामगढ़ की और जब पिंटू यादव का नाम लिया गया, तो पिंटू यादव ने जिस तरीके से शपथ लिया, उस शपथ में एक तो बात तय हो गई कि पिंटू यादव वाकई में कितने कैडर हैं और कितने अम्बेडकरवादी हैं। आपको बताओ दोस्तों कि सभी लोगों ने अपने अपने देवी दुर्गा का या जिसको फॉलो करते हैं उनका नाम लिया, लेकिन 243 विधायकों में इकलौता मर्द विधायक सतीश यादव थे जिन्होंने शपथ लेने से पहले जय भीम बोला। और जय भीम। मैं सतीश कुमार सिंह यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। और आपको याद होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में पहुंचे थे संसद में, तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद ने नमो बुद्धाय जय भीम कहकर, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, पूरे संसद में आवाज को गूंजा दिया था। और वही आवाज सतीश यादव और पिंटू यादव ने बिहार विधानसभा सत्र चलने के दौरान उनकी आवाज गूंज रही है। और आपको बता दूं, देखिए, बिहार विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाला है और 4 दिसंबर को तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को अपनी अपनी बात रखने का जो है मौका मिलेगा और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधायक लोग जो है किस तरीके से उठाते हैं, बसपा विधायक किस तरीके से उठाते हैं, ये काफी देखने वाली बात होगी। लेकिन सतीश यादव ने जिस तरीके से विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जो अपनी पकड़ और जो विचारधारा जनता के बीच में दिखाने का काम किया है, आप एक बात से तो समझ सकते हैं कि सतीश यादव और पिंटू यादव को इस देश में कोई ऐसी करेंसी नहीं बदल सकती बनी है जो पिंटू यादव को खरीद सके। जो लोग कहते हैं कि पिंटू यादव धोखा दे सकते हैं जमा खान की तरह, वो बीएसपी को छोड़कर दूसरे दलों में जा सकते हैं। लेकिन देखिए, कल शीतकालीन सत्र के शपथ के बाद जिस तरीके से पिंटू यादव जिन लोगों के बीच में देखे गए, उसको बताऊं उससे पहले आपको याद होगा कि चंद्रशेखर आजाद अब जब शुरू में गए तो वो भी अकेले बैठे और अकेला ही पूरे संसद में उनकी आवाज अलग दिखती थी। और आपको पता है कि जब चंद्रशेखर आजाद की आवाज मजबूत होती गई, वैसे वैसे चंद्रशेखर आजाद का संसद में एक अपना ग्रुप बना जिसमें हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रावत और पप्पू यादव जैसे लोग जो है शामिल हुए। अब उसी तरीके से बिहार विधानसभा में चूंकि इकलौता विधायक हैं पिंटू यादव, अगर भाजपा के 2-4 विधायक रहते तो ये अपना एक ग्रुप बनाकर बैठ सकते थे और मजबूती के साथ आवाज उठा सकते थे। लेकिन चूंकि एक विधायक है बीएसपी के, फिर भी जो है जिन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं वो लोग भी काफी विचारधारा से लैस हैं। और कल जिस तरीके से सतीश यादव जिन लोगों के बीच में बैठते हुए देखे गए, एक बात तो तय है कि सतीश यादव बिल्कुल जो है वैचारिक आदमी होते हैं और जिस तरीके से वो अम्बेडकरवाद को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के मिशन की जो बात करते हैं, आमतौर पर बहुत कम ही विधायक होते हैं जो जीतने के बाद जो है मिशन की बात करते हैं। तो देखिए, सतीश यादव, आपको बता दूं कि
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जस्ट पीछे थे और उनके पीछे थे, उनके बगल में कुछ ही दूरी पर थे अख्तरुल इमाम, जो असदुद्दीन अवैसी जी की जो पार्टी एमआईएम है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा करीबी किसी नेता के सतीश यादव ने बैठने का काम किया है तो वह है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी, जो सहरसा से विधायक बनकर आए हैं। और आपको याद होगा कि आईपी गुप्ता हाको रथ कि हम पान हैं, पान के आरक्षण के लिए, ताती तत्वा के आरक्षण के लिए उन्होंने गांधी मैदान को जिस तरीके से भरने का काम किया, आज भी एक नया रिकॉर्ड आईपी गुप्ता के नाम है। तो आईपी गुप्ता की अपनी एक अलग पार्टी भले ही हो, लेकिन वो महागठबंधन से वोट से जो है वो समर्थन से चुनाव जीतकर यहां पर आए हैं। लेकिन पिंटू यादव ओनली फॉर बीएसपी के समर्थकों से वोट लेकर जो है विधानसभा पहुंचने का काम किया है। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव के पीछे बैठे हुए थे, आईपी गुप्ता के बगल में, अख्तरुल इमाम के बगल में बैठे थे। इसका मतलब समझिए कि जितने सारे लोग हैं ये एक संकेत दे रहे हैं कि अख्तरुल इमाम एमआईएम, आप समझिए कि ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में भी रंग लाएगी और अब सारा समीकरण का ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरीके से आईपी गुप्ता अगर विचारधारा इधर से उधर हुई विपक्ष वालों की, तो आईपी गुप्ता और सतीश यादव जैसे लोग एक अपना अलग ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, दो ही लोग हैं अलग अलग पार्टी जो चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन ये अपना जो ग्रुप बना रहे हैं ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के पीछे बैठे थे और देखिए वो कहा जाता है ना कि जो विपक्ष है इस समय, विपक्ष की जो विचारधारा है वही विचारधारा आप मान सकते हैं सतीश यादव की है, क्योंकि सतीश यादव भी विपक्ष की भूमिका में ही आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, सरकार से अपनी विधानसभा में बजट जो है पेश करने की मांग करेंगे। लेकिन जो वो मांग करेंगे लगभग वही मांग नेता प्रतिपक्ष की होगी और जो जितने सारे विपक्ष में सारे विधायक हैं उन तमाम लोगों की होगी। तो आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद की तरह सतीश यादव भी अब अपना ग्रुप पहले दिन ही बना चुके हैं, जिनके साथ आईपी गुप्ता के साथ देखे गए, अख्तरुल इमाम जी के साथ देखे गए और तेजस्वी यादव के बिल्कुल पास में बैठे हुए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़े चीज की ओर इशारा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उस दल में जाएंगे, इतना जरूर कहूंगा कि वैचारिक समर्थन जो है सतीश यादव का कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ है, जो संविधान बचाने की लड़ाई में साथ दे रहे हैं। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से सतीश यादव चुनाव जीते हैं और इकलौता विधायक है, उनके बारे में जिस तरीके से मीडिया में नकारात्मक खबरें चल रही कि वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन आज विधानसभा पहुंचने के दिन ही तमाम मीडिया वालों को जवाब देकर सबका मुंह जो है बंद करने का काम सतीश यादव ने किया है। हालांकि 5 दिन, अभी कल तो 1 दिन था और 5 दिसंबर तक चलेगा और 4 दिन शेष है, आज भी चलेगा। देखने वाली बात होगी कि पिंटू यादव आज किस तरीके से आवाज को बुलंद करते हैं। तो दोस्तों जो ये ग्रुप बनाया है सतीश यादव, आप इनके ग्रुप को क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। थैंक यू।